आज जन्माष्टमी है। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जब हम बात कृष्णा जी की करते हैं या जन्माष्टमी की करते हैं तो इस्कॉन टेम्पल हम लोगों के जहन में सबसे पहले आता है। इस्कॉन दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए पॉपुलर है। आज हम जानेंगे कि हरे राम हरे कृष्णा की धुन लेकर दुनिया भर में कृष्ण भक्ति का संदेश फैला रहे इस्कॉन टेम्पल के पास पैसा कहां से आता है, आखिर पैसे के आने का जरिया क्या है जिससे इस्कॉन बड़े बड़े मंदिर बनाता है, करोड़ों लोगों को मुफ्त में प्रसाद वितरित करता है और अपने मेंबर्स के आने जाने का खर्च उठाता है। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जिसे हम हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। इस्कॉन के दुनिया भर में 1000 से ज्यादा सेंटर्स हैं। अकेले भारत में इसके 400 केंद्र हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इस्कॉन के 12 मंदिर बने हुए हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में। भक्तिदास स्वामी प्रभुपाद इसके फाउंडर हैं। इस्कॉन अब तक करोड़ों लोगों को गीता का पाठ पढ़ा चुका है। एक अनुमान है कि दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग भगवत गीता पढ़ चुके हैं और इसका बड़ा जो क्रेडिट है वो इस्कॉन को ही जाता है। इस्कॉन हर रोज़ लगभग 1 करोड़ लोगों को भोजन कराता है। यूरोप ऐसे देश में जहां बीफ का कंजप्शन सबसे ज़्यादा है, इस्कॉन ने वहां भक्ति और सात्विक भोजन की मुहिम चलाई और इसी का असर है कि न्यूयॉर्क में एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ इस्कॉन का सफ़र आज दुनिया भर में 600 से ज़्यादा मंदिरों तक पहुँच चुका है। इस्कॉन का हेडक्वार्टर भारत के पश्चिम बंगाल के मायापुर में है। इसके पास श्री माया चंद्रोदय मंदिर बन रहा है। ये अगर मंदिर बन जाता है तो ये इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर होगा। इस्कॉन के दिल्ली मंदिर में सबसे विशाल भगवत गीता है जिसका वजन 800 किलो, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो वेट वाली है वो भगवत गीता है। अब बात करते हैं कि इस्कॉन कमाई कैसे करते, तो इस्कॉन की पहचान उसके सात्विक भोजन के लिए है जो खास अवसर पर वितरित किया जाता है। यूँ तो हर रोज़ ही इस्कॉन मंदिरों में खिचड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन खास मौक़ों पर इस प्रसाद को ग्रहण करने वालों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। मकर संक्रांति, मंदिर की वर्षगांठ, अन्नदान सेवा के मौके पर मंदिर में प्रसाद का वितरण होता है। प्रसाद का वितरण डोनेशन की मदद से हो पाता है। हर मंदिर, इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों, रेस्टोरेंट, बेकरी शॉप, स्नैक्स और गिफ्ट शॉप से भी फंड जुटाया जाता है। इस्कॉन का जो मंदिर जिस भी देश में है वो वहाँ के नियम कानून के हिसाब से चलता है। हर सेंटर को आत्मनिर्भर बनाना ही इस्कॉन की सफलता का मूल मंत्र है। ना तो दान का कोई पैसा, ना ही पुस्तक, रेस्टोरेंट की सामग्री, कलाकृतियों या गिफ्ट्स की बिक्री से हुई कोई भी इनकम जो होती है वो दूसरे मंदिर में ट्रांसफर नहीं होती है। वो उसी मंदिर के खर्च का हिस्सा बनती है जहाँ से उसे अर्जित किया जाता है। इस्कॉन मंदिर किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के जैसे काम करता है। इस्कॉन का स्ट्रक्चर बेहद एक्टिव है। ये एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह काम करता है और इसी वजह से मंदिरों में किसी तरह की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज नहीं हो पाती। मंदिर के हर दिन के कार्य की जिम्मेदारी वहाँ के प्रेसिडेंट की होती है। वो लोकल गवर्निंग बोर्ड कमीशन के प्रति जवाबदेह होता है, आंसरेबल होता है। प्रेसिडेंट के अंडर ही मंदिर के सभी मेंबर्स काम करते हैं। गवर्निंग बॉडी कमीशन मंदिर की डे टू डे एक्टिविटी में शामिल नहीं होता है। लोकल गवर्निंग बॉडी सेंट्रल गवर्निंग बॉडी काउंसिल के प्रति जवाबदेह होती है। दुनिया भर में 1 लाख से ज़्यादा इनिशिएटर्स हैं इस्कॉन के और 10 लाख से ज़्यादा लाइफ टाइम मेंबर्स हैं। डोनेशन देने वाले, कीर्तन और सत्संग सुनने की चाहत रखने वाले लोगों को लाइफ टाइम मेंबरशिप दी जाती है इस्कॉन की तरफ से। एक लाइफ पेट्रॉन मेंबर की फीस 35,000 रुपये से कुछ ज़्यादा होती है। हालांकि ये एक मुश्त रकम होती है। इसे चुकाने के बाद कोई भी इस्कॉन का लाइफ पेट्रॉन मेंबर बन सकता है। इसके बाद वो दुनिया भर में इस्कॉन के किसी भी मंदिर में साल में एक बार 3 दिन तक रह सकता है, प्रसादम ले सकता है। इस फीस को चुकाने का जो फायदा है वो एक ही सेक्शन 80G के अंडर इनकम टैक्स में भी राहत मिलती है। हालांकि ये रकम इस्कॉन गंगा सागर फंड में जाती है। इस्कॉन के 50,000 से ज़्यादा लाइफ पेट्रॉन मेंबर्स भी हैं। इस्कॉन की गवर्निंग बॉडी कमीशन की अगर बात कर ले तो इस्कॉन से जुड़े वरिष्ठ लोगों का एक ग्रुप होता है जो नीति से जुड़े मामलों पर फैसले लेता है। जीबीसी में 35 से 40 मेंबर्स होते हैं। जीबीसी नीति निर्धारित करता है और इसके जो मेंबर्स हैं इस्कॉन के सभी एक्टिविटीज़ पर बारीकी से नज़र रखते हैं। इस्कॉन के परिसर में कैश के लिए कोई जगह नहीं होती। चेक से ही मंदिर की हर ज़रूरत को पूरा किया जाता है। मंदिर समिति की उपस्थिति में हुंडियों या दान पेटियों को खोला जाता है और सीसीटीवी से इस प्रोसेस को रिकॉर्ड भी किया जाता है। इसके बाद कैश अमाउंट मंदिर के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। अगर मंदिर को सोना या कोई भी आभूषण या उपहार दान में दिया जाता है तो उसका वजन किया जाता है और वैल्यू को एक रजिस्टर में लिखा जाता है और जो सामान दान किया जाता है उसे तुरंत लॉकर में जमा कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, हर मंदिर के खाते
यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर से मॉनिटरिंग भी कराई जाती है। जीबीएस की कार्यकारी समिति के सदस्यों का खर्च फाउंडेशन के ऊपर होता है। जीबीसी की कार्यकारी समिति के लिए एक छोटा सा एनुअल बजट है, लेकिन अलग अलग जीबीसी मेंबर्स को अपने खर्चों का वहन खुद करना पड़ता है। अक्सर ये उन मंदिरों की मदद से पूरा किया जाता है जिनकी वो देखरेख करते हैं और ऐसे व्यक्तिगत सदस्यों की वजह से जो मदद करना चाहते हैं। हर मंदिर के मेंबर्स को मंदिर के द्वारा अपने खुद के धन से मेंटेनेंस चार्ज दिया जाता है। एक सामान्य नियम के रूप में अविवाहित सदस्यों को उनके भरण पोषण का खर्च सीधे दिया जाता है, जबकि जो विवाहित होते हैं ऐसे सदस्यों को सीधे स्टाइपेंड के तौर पर एक रकम दी जाती है। तो इस तरीके से इस्कॉन एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। जन्माष्टमी के मौके पर हमने आपको इस्कॉन के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताया, कहाँ से पैसा आता है, कैसे सारी चीज़ें हैं अरेंज करी जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।